हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस ग्रेड। देखिए, अगर आपने एफकेट का एग्ज़ाम दिया था तो आज इसका रिजल्ट आ चुका है और इस वीडियो में मैं एएफएसबी का प्रोसेस और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे उसके बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए, मैंने अभी एक वीडियो डाली थी लेकिन उसमें माइक का इशू आ गया था, आवाज़ का, तो ये मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपने वो एएफएसबी का जो फॉर्म है वो फिल कर दिया होगा और आपने अपना सेंटर चूज़ कर लिया होगा एएफएसबी का। चलिए, इसमें मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे पहले रिपोर्टिंग के बारे में जान लेते हैं। इसमें लिखा है कि आप कॉल लेटर, आपका जो ये कॉल लेटर होगा उसमें अभी आपको डाउनलोड उसमें किया होगा तो उसको आप एडमिट कार्ड के साथ लेकर आएंगे उसके साथ। और अगर एनसीसी एंट्री से हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एएफएसबी पर आपको टाइम से आपका जो मतलब लेट नहीं होना है, आपने टाइम से पहुंचना है। और साथ ही साथ उसमें आपको ये एडमिट कार्ड, उसके साथ आधार कार्ड लेकर जाना है जब आप वहाँ पे एंट्री करेंगे। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी आपका मोबाइल फ़ोन होगा वो आपका लगेज उसमें एफएसबी जो सेंटर है वहाँ पे आपको आराम से डिपॉजिट कर दिया जाएगा। और बाकी जो एक्टिविटी है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। देखिए, शेड्यूल के बारे में देख लेते हैं। जब आपका पहली बार वहाँ जाएंगे पहले दिन, वहाँ पे आपका फेज जो है 1, उसमें क्या होगा, OIR होगा, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। इसमें 2 बुकलेट मिलती हैं आपको, उसमें क्वेश्चन होते हैं और आपको वो सोल्व करना होता है। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपका होता है PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। फिर उसके बाद अगर आप वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और जो क्वालिफाई नहीं कर पाते कैंडिडेट उनको सीधा रूटेड बैक कर दिया जाता है, मतलब वापस भेज दिया जाता है ये लंच करवा कर। और जहाँ से आपको पिकअप किया था वहीं पर वो छोड़ने जाते हैं बस से। आगे हम डिस्कस करते हैं। जब जैसे आपने डे 1 को क्वालिफाई कर लिया, मतलब आपने PPDT और OIR को क्वालिफाई कर लिया, तो डे 2 और डे 3 और डे 4 में आपका क्या होगा, ग्रुप टेस्ट और इंटरव्यू इसमें चलते हैं। और जब डे 5 होगा उसमें ग्रुप टेस्ट, इंटरव्यू, बोर्ड कॉन्फ्रेंस 5वें दिन होती है, वो ये सब कुछ वहाँ पे होगा। और जो कैंडिडेट रिकमेंड नहीं होते हैं उनको सीधा घर भेज दिया जाता है। और जो रिकमेंड हो जाते हैं और अगर आपने ये फ्लाइंग ब्रांच के लिए ऑप्ट किया है तो आपको CPSS जो होता है, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है फ्लाइंग का, वो आपको देना होता है। ये सिर्फ एक बार ही होता है। आप उसमें पास हुए तो पास, फेल हुए तो फेल। आपको उसके बाद में ये टेस्ट कभी देने नहीं दिया जाता। आगे देखिए, अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। देखिए, इसमें लिखा है ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए। जो आपका अभी डाउनलोड हुआ है वो तो ले जाना ही है साथ में, और उसके साथ काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स और होंगे जैसे बोनाफाइड का और PIQ फॉर्म, ये सब काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो डाउनलोड होते हैं। उनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना है। और जो आपने एफकेट का एग्ज़ाम दिया था वो भी साथ में आपको लेके जाना है वहाँ पे एडमिट कार्ड। और अगर आपका किसी रीज़न से वो खो गया है या कैसे भी, तो आप उसका एक FIR के बारे में यहाँ बताया गया कि आप FIR भी उसका लेके जाएं। और ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन, मतलब 10वीं की जो मार्कशीट होगी वो लेके जाएंगे। और आपको अगर पासिंग सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो वो भी लेके जाएंगे। कुछ जो बोर्ड होते हैं वो पासिंग सर्टिफिकेट इशू नहीं करते हैं, तो वो आपको सिर्फ मार्कशीट लेकर जाना है। और उसके बाद आ गया ओरिजिनल मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट 12th का। आगे है प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफिकेशन। देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई थी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो आपकी जो भी ग्रेजुएशन है उसके सभी, अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो सेमेस्टर की सभी मार्कशीट लेकर जाएं ओरिजिनल में। ये लिखा हुआ है कि ओरिजिनल लेके जानी है। और अगर ईयरली है तो ईयरली लेके जाएंगे। और अगर कंप्यूटर जनरेटेड है, मतलब आपका अभी रिजल्ट आया और वो प्रिंट वहाँ से नहीं हुई है आपकी यूनिवर्सिटी से तो या फिर आपके कॉलेज से, तो आप क्या करेंगे, जो इसकी कंप्यूटराइज्ड कॉपी होगी उसको अटेस्ट करवाएंगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी से। ये इन्होंने साफ साफ लिख कर दिया है। मतलब डॉक्यूमेंट्स तो आप बनवा के ले जाएं बढ़िया तरह। बाकी है, अगर आपका जो इसमें ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट होता है, देखिए कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, ओरिजिनल नहीं आती है डिग्री तो प्रोविजनल दे देते हैं, तो आप उसका प्रोविजनल भी ले जा सकते हैं वहाँ पे।
और साथ ही साथ अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसकी भी ये ओरिजिनल हो, अगर कंप्यूटराइज्ड हैं तो वैसे ही बिल्कुल आपको अटेस्ट करवा के ले जानी है यूनिवर्सिटी से। आगे है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं और आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा के लाएंगे कॉलेज से। मैं आपको अभी फॉर्मेट और दिखा देता हूँ इसके। ये देखिए यहाँ फॉर्मेट है, वो उसी में आपको जो डॉक्यूमेंट है ना उसी में मिल जाएगा। इसमें ये आपका नाम लिखा होगा, कॉलेज का नाम होगा, आप क्या कौन से ईयर में वो होगा, कोर्स कौन सा है वो होगा। यहाँ पे रिजल्ट के बारे में है कि आपका रिजल्ट इस टाइम पे हो जाएगा डिक्लेयर, और परसेंटेज के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे अगर फॉर्मूला है तो वो आ जाएगा, वो उनका काम है। बाकी आप यहाँ पे प्रिंसिपल, डायरेक्टर और जो रजिस्ट्रार होगा आपको कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, वहाँ से ऑफिशियल स्टाम्प लगवाएंगे और उनके साइन वाइन हो जाएंगे। देखिए ये हो गया। ये तब है अगर आपका रिजल्ट भी आ चुका है और मार्कशीट है आपके, फिर ये बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ये उनके लिए जो फाइनल ईयर में है और जिनका जो रिजल्ट है वो आने वाला है या फिर आ चुका है और मार्कशीट नहीं आई है, उनके लिए ही। देखिए आगे लिखा हुआ है कि आपकी जो करंट बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, मतलब ये AFSP देने जाएंगे आप तो इसमें आपकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। और साथ ही लेकिन अगर आपकी पहले बैकलॉग थी और आपने एग्ज़ाम दिया, उसमें पास हो गए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन करंट में बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ओरिजिनल NCC सीरीज एयर विंग का सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, और NOC अगर आप एम्प्लॉयर हैं कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो NOC का सर्टिफिकेट लगेगा। और उसके साथ ओरिजिनल वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस अगर एप्लीकेबल है तो। इसके साथ लिखा हुआ है हार्ड कॉपी ऑफ रेलवे, बस, एयर टिकट। अगर आप पहली बार AFSB देने जा रहे हैं या भी कोई भी SSB नहीं दिया है या पहली बार आप देने जा रहे हैं तो आपको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। उसके साथ ये आपकी जो ओरिजिनल होंगी बस की टिकट, एयर टिकट, वो लेकर जाएंगे। और साथ में आपकी जो पासबुक होगी बैंक की वो भी लेकर जाना है, मतलब फोटोकॉपी उसकी। और साथ में बैंक अकाउंट आपके नाम पर होना चाहिए, तभी वो आपको पैसे देंगे। आगे देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, वो है आधार कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर कॉलेज डिग्री, इनमें से कुछ भी हो आप ले जा सकते हैं। बाकी अगर आप रिकमेंड हुए तो यहाँ लिखा हुआ है टू गेजेटेड ऑफिसर या फिर ट्रस्ट वर्दी पर्सन, जो कि आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है, उनका प्लेस और नंबर, मोबाइल नंबर मांगा जाता है। वो आपको बाद में रिकमेंड हो जाते हैं तो आप वो कॉल करके पूछते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, मतलब जो भी होगा वो आपके ट्रस्टवर्दी होने चाहिए कि आपके फेवर में ही बताना चाहिए उनको। ऐसे बंदों का नाम आपने वहाँ पे देना है, जब रिकमेंड हुए तब की बात है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप 25 आपके फोटोग्राफ लेकर जाएंगे साथ में, जो कि कलर्ड होंगे। और इसके साथ इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं इनकी तीन फोटोकॉपी जरूर लेकर जाए, जेरोक्स जरूर लेकर जाए। ये बोनाफाइड का सर्टिफिकेट हो गया। और अगर आपका कोई डाउट है तो मैं मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि AFSB की तैयारी अब इसमें शुरू होगी। OIR की प्रैक्टिस करवाएंगे और PPDT की भी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।